वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हमारे कौन कौन से रूल्स हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो। तो इमेज को ऑब्टेन कराने के कुछ रूल्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, कि अगर कॉनकेव मिरर है तो डिफरेंट पोजिशन के लिए डिफरेंट पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा और कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट या कॉमन टर्म हैं जो स्फेरिकल मिरर में काम आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो उसको भी जाके पहले देख लें, उसके बाद ये वाले लेक्चर को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा क्या रहेगा, लेक्चर नंबर 2, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमारी इमेज कहाँ बनेगी, किस तरह से बनेगी, कौन कौन से रूल्स हमें कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो रे डायग्राम किस तरह से बनाएं, तो जैसे ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारे यहाँ पर बनी तो किस तरह से बनी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाई ए मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। मतलब जो भी डिस्टेंस होगी इमेज का ऑब्जेक्ट से, उसे हम किस तरह फाइंड करेंगे, रे डायग्राम से। तो रे डायग्राम चलिए पढ़ते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। रे डायग्राम है क्या वास्तव में बच्चों, कुछ नहीं है। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन को लोकेट करना, साइज को बताना, ये सारी चीज़ें रे डायग्राम बताएगा। जैसे यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो क्या है, बिल्कुल सीधी है। किसी मिरर में इमेज बनी कैसी है, सीधी है, इरेक्ट है, अपराइट है। वही दूसरी डायग्राम में देखें तो इमेज जो बन रही है वो कैसी, मैग्नीफाइड है। तो हाथ तो छोटा है लेकिन मिरर में हाथ क्या हो रहा है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो मैग्नीफाइड हो गया। उसके बाद ये वाली डायग्राम में देखो, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, उल्टी दिखाई पड़ रही है। ये वाले में क्या दिख रहा है, डिमिनिश्ड इमेज। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हम छोटी सी इमेज में देख पा रहे हैं। मतलब छोटी सी इमेज क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है। तो हम क्या पढ़ेंगे, डिमिनिश्ड इमेज। आगे बात करते हैं बेसिक डायग्राम क्या बनेंगे। बेसिक डायग्राम किस तरह से बनाएं, तो मान लिया हमारे पास ये स्केल है, स्केल सबके पास होती है 15 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जैसा कि हमने माना ये 3 सेंटीमीटर पर हमने कोई एक पोल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक इस तरह से प्रोटेक्टर रखेंगे तो इस तरह से हमारा एक मिरर बन के तैयार हो जाएगा। बन गया मिरर, एक तरफ पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर दी, बन गया कौन सा, कॉनकेव मिरर। अगर 2 सेंटीमीटर हम अंदर ले जाएं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, फोकस पॉइंट। आप फोकस पॉइंट से और 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़े तो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो टोटल क्या बनेगा, 2 और 2 4, टोटल हो जाएगा 4। कहें तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, आर की होगी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आएगी, फोकल लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स कौन से हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। पहला रूल, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर passes थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब हमारे पास ये कोई कॉनकेव मिरर दे रखा है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। तो हमने मान लिया कोई लाइट रे है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इंसिडेंट रे पढ़ेंगे इसको। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा वो फोकस पॉइंट से पास करेगा इस तरह से, तो ये फोकस पॉइंट। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको पढ़ेंगे इंसिडेंट रे। रूल नंबर 2, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path।
अगर मान लो कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन में वापस चली जाएगी। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन पर वापस चली जाएगी। कहे तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए पाथ क्या बनेगा? सेम। अब ये क्यों बनेगा वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ते हो कि हमारा कोई स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा और ये स्फीयर का ही एक पार्ट होता है कौन? स्फेरिकल मिरर। तो ये सेंटर है और सेंटर से अगर कोई भी लाइन अगर हम निकालें तो हमारा नॉर्मल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? नॉर्मल की तरह। तो ये हमारी नॉर्मल की तरह काम करेगा। और कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर या फिर फॉल हो रही है किसी सरफेस पर, परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइन पर पलट के वापस चली जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है, जानते भी हैं। तो ये वाली लाइट क्या हो रही है? सेंटर से पास कर रही है, तो कहने की क्या होगी? नॉर्मल फॉल हो रही होगी ये वाली सरफेस पर। जब नॉर्मल फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइन पर वापस चली जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर नॉर्मल वाला केस लगेगा। अगला रूल क्या होगा? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर कोई भी लाइट फोकस पॉइंट से पास कर रही है तो बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे होगी? देखो, तो हमने माना कोई भी लाइट रे हमारी फोकस पॉइंट से पास करी, तो ये इसको हम पढ़ेंगे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे बिल्कुल कहाँ पास कर रही है? फोकस पॉइंट से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। अगला रूल, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मानो कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर जाके स्ट्राइक हो जाए, पोल पे जाके पड़े, तो पोल पे जाके पड़ी तो क्या हो? इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड बैक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से बराबर एंगल बनाता हुआ। ठीक है? तो ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये हमारी पूरी लाइन जो है वो नॉर्मल की तरह काम कर रही होगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि सेंटर से पास कर रही है और जो भी स्फीयर से सेंटर से पास करे कोई भी लाइन वो नॉर्मल की तरह काम करेगी। तो नॉर्मल की तरह जब काम कर रही है तो ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? रे डायग्राम, रूल्स पढ़े रे डायग्राम को बनाने के लिए। पहला रूल क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है? थ्रू फोकस पॉइंट। कहाँ से जा रही है? थ्रू फोकस पॉइंट। अगला रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे कहाँ से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? वो उसी लाइन पर वापस चली जाएगी। अगला रूल, अगर इंसिडेंट रे पास कर रही कहाँ से? फोकस से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल हो जाएगी। अगर इंसिडेंट रे क्या हो रही है? इंसिडेंट रे पोल पे जाके स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक पोल, तो बराबर एंगल बनाते हुए उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है? इस तरह से मेक द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 4 रूल हैं, चारों रूल को अच्छे से ध्यान रखना। इन चारों रूल का प्रयोग करके ही हम रे डायग्राम बना पाएंगे। पहला रूल क्या है? अगर कोई भी पहला रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस पॉइंट से। अगला रूल है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी लाइन से वापस चली जाएगी। अगला रूल कह रहा है कि अगर वो फोकस पॉइंट से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगले रूल में कह रहा है कि अगर वो पोल पर स्ट्राइक हो जाए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बराबर एंगल बनाती हुई वापस चली आएगी। तो ये क्या है? कुछ रूल्स हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे क्या कि इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव मिरर में। ये हम पूरी कॉनकेव मिरर की चर्चा कर रहे हैं बेटा। तो अगर वो मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, हम कॉनकेव मिरर की बच्चों बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर।
ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी। पहला केस क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, यहाँ पर पोल को दिखाना है। तो भाई रे डायग्राम को फिर से बना लेना है। तो हमने ये रे डायग्राम को फिर से बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास देखो पोल मिला, पोल ये है, फोकस पॉइंट ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। 3 पॉइंट हमें मिल गए, तीनों को कंसीडर कर लिया। क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो हमने बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इमेज फॉर्म करानी है। तो कोई भी 2 रूल को लगा के आपको इमेज ऑब्टेन करानी होती है। और इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होगी बच्चों, इमेज हमेशा वहाँ फॉर्म होगी जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जब 2 या 2 से अधिक लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 रूल यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तब जाके इमेज ऑब्टेन होगी। तो पहला रूल हमने लगाया कि अगर मान लो कि लाइट रे बिल्कुल क्या जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। तो फोकस पॉइंट से पास कर गई, तो लाइट रे बिल्कुल कहाँ जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी। अब आपको एक लाइट रे और चाहिए जिससे इमेज को ऑब्टेन कराना। तो हमने क्या करा कि दूसरी लाइट रे हमने फोकस पॉइंट से निकाल दी। अगर कोई भी लाइट रे तुम फोकस पॉइंट से निकालोगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी। दोनों लाइट रे हमारी कहाँ पर मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर। जहाँ पर दोनों लाइट रे जहाँ मीट कर रही हैं वहीं पर क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पर बन गई इमेज। ठीक है, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि इमेज कैसी है, उल्टी है। अब यहाँ पर आपको पोजीशन पता चल गई, नेचर पता चलेगा, साइज पता चलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। देखो बन गई। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो नीचे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और छोटी इमेज बन रही है, देखो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी। कैसी होगी, छोटी। ठीक, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी। अगला केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 8C। तो हमने क्या करा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमने बना दिया कोई कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो रख दिया। अब यहाँ पर 2 कम से कम रूल लगाएंगे आप। तो पहला क्या करें, हमने इंसिडेंट रे को बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दिया गया। तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। कर गई। दूसरा रूल लगाओ, कोई सा रूल लगा दो। अगर मानो कि कोई भी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों लाइट रे कहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर। कहाँ मीट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पर। यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। तो देखो इमेज बन गई। ठीक है, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ो। देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, 8C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि लाइट रे वास्तव में यहाँ पर मीट कर रही है, तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। ठीक है, अगले केस की बात करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन एफ एंड सी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो हमने क्या करा, कोई भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से क्या करा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। तो हमें इमेज ऑब्टेन करानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे हम ले जाएंगे, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हमने लाइट रे ले गई।
अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। अब आपको एक और चाहिए इंसिडेंट रे, तो क्या करेंगे, दूसरी इंसिडेंट रे हमने पास करवा दी फोकस पॉइंट से, ये गई। तो जब भी कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बन गई इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज देखो कम है और इमेज का साइज क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जरा देखो, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी के बियॉन्ड बनी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि इमेज हमारी क्या है, इन्वर्टेड है और लाइट रे वास्तव में मीट कर रही हैं। तो लाइट रे वास्तव में रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करें तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल। अब वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है तो होगी इन्वर्टेड। साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या होगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का बच्चों मतलब ये है कि इमेज जब बड़ी बने तो मैग्नीफाइड और जब छोटी बनी तो डिमिनिश्ड। ठीक है। अगले केस की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पॉइंट पर रखा है। कहाँ रखा है, फोकस पॉइंट पर रखा है। तो हमने क्या करा, उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। हमने एक मिरर बनाया, कॉन्केव मिरर, पोल दिखाया, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, फोकस पॉइंट पर रखा। ठीक है, कहाँ रखा, फोकस पॉइंट पर। तो पहला इंसिडेंट रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट पर। दूसरा इंसिडेंट रे हमने क्या करा, बिल्कुल फोकस से ही पास करा दिए। जब फोकस से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा, करेगा नहीं यार। ठीक है, तो हमने क्या करा, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कराओगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगा। तो ये दोनों लाइटें कभी जाके मिलेंगी नहीं, मिलेंगी लेकिन बहुत दूर जाके मिलेंगी ये दोनों। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अभी जाके बनेगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही इमेज बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा, साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। क्यों, क्योंकि दोनों लाइट रे आपस में मिलेंगी लेकिन बहुत दूर जाके ये मिलेंगी। तो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। अच्छा, आगे केस की बात करें, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा हो, तो ये हमने बनाया कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्केव मिरर, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने क्या करा, कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा। तो पहला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करा। दूसरा इंसिडेंट रे कहाँ, हमने फोकस से पास करा दिया। कहाँ से पास कराए, फोकस से पास कराए। ठीक है, तो होगा नहीं फोकस से पास। फिर क्या करा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरह से उसी लाइन पर वापस आ जाएगा। अब जरा देखो, ये दोनों लाइटें क्या हो रही, आपस में कभी मिलेंगी नहीं जाके। क्यों, क्योंकि डाइवर्स दिखा रही, डाइवर्जिंग नेचर का दिखा रही है। तो हमने क्या करा, इन दोनों लाइट रे को पीछे तक बढ़ाया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे तक बढ़ाया। जब दोनों लाइट रे को पीछे तक बढ़ाया तो दोनों लाइटें जाके यहाँ पर कहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोनों लाइट रे वास्तव में मिल नहीं रही हैं, रियली मीट नहीं हो रही हैं। रियली मीट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो रियल में जब मीट नहीं हो रही हैं, वर्चुअली मीट हो रही हैं, हमने मीट करवाया है, तो यहाँ पर नेचर जो है वो रियल नहीं होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो तो इमेज हमेशा सीधी है। देखो यहाँ पर सीधी दिख रही है। अभी तक इमेज कहाँ बन रही थी, नीचे, तो उसको हमने क्या पढ़ा था, रियल, इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिखें पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो कॉन्केव मिरर में केवल एक इकलौता ऐसा ये केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में रखा हो, तब जाके इमेज क्या मिलेगी आपको, वर्चुअल और इरेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको छोटा ऑब्जेक्ट अगर मैग्नीफाइड करना है, बड़ी इमेज ऑब्टेन करानी है और कॉन्केव मिरर का प्रयोग करना है, तो हमेशा, या फिर ये समझो कि बड़ी इमेज आपको देखनी है और सीधी देखनी है, तो आप हमेशा कॉन्केव मिरर का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में।
क्लियर है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे, ठीक है, कुछ ये पॉइंट थे जिनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। क्लियर है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत से अगर देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी अगर रखा है तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। जैसे देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी, उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो सेम साइज़ की बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा है तो हमेशा इमेज बड़ी बनेगी, मैं कहें तो मैग्नीफाइड बनेगी, उल्टी बनेगी, और वास्तव में मीट करेंगे तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, मैग्नीफाइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा है तो फोकस पॉइंट पे रखा है तो ये क्या होगा, ये जाके कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में बनेगी और मैग्नीफाइड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगला केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि इधर वास्तव में मीट नहीं करेंगी लाइट रे, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगा। तो ये जानकारी हम लोगों ने ये वाले लेक्चर में ली। अगले वाले लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर जो हमारा था वो डेडिकेटेड था किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।